हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 27 जन 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। सो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लेट्स से मैंने अज्यूम किया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में cos x हो या sin x हो या tan x हो, तो हम ट्राई करते हैं उसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। सो cos x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan की फॉर्म में। उसके लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये क्या इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने एक साथ लिखा, और माइनस 2a cos x की वैल्यू जब वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ऊपर जाकर के 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस ए स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 2a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये dx भी साथ में। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर tan x बाई 2 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सो यहाँ से हमें लेट tan x बाई 2 इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से sec स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू आ जाएगी 2 dt। ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, अच्छा यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। देखो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 यानी कि tan 0, और tan 0 यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग t की लिमिट्स क्या आ जाएगी 0। x इक्वल टू पाई रखेंगे तो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 दैट इज इनफाइनाइट। सो t की लिमिट्स जो होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 टू इनफाइनाइट। सो ये इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और ऊपर क्या है sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ये तो हो जाएगा 2 dt। सो ये हो गया 2 dt अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहाँ तक हमें मिल गया। अब यहाँ से देखो टी स्क्वायर वाली टर्म्स को अगर एक साथ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 टू इनफाइनाइट 2 आगे आ जाएगा dt अपॉन, यहाँ से हमें मिलेगा ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर लिखेंगे तो 2a टाइम्स टी स्क्वायर यानी प्लस 2a टी स्क्वायर, और बाकी की टर्म्स क्या बचेंगी 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से माइनस 2a। तो ये मैंने टी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स को भी अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाई 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a दैट इज a प्लस 1 की होल पावर 2 इंटू टी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। इसका अगर यूज करेंगे यहाँ सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1,
सो इसको यहाँ लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस वन अपॉन a माइनस वन इंटू टेन इनवर्स x अपॉन a। अब x की जगह तो यहाँ पे t है, सो ये हो जाएगा t अपॉन a। जब करेंगे तो a माइनस वन अपॉन a प्लस वन, तो ये रिवर्स होकर के हो जाएगा a प्लस वन अपॉन a माइनस वन, ये हो जाएगा। और लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट्स जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो a प्लस वन से एक पावर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें 2 अपॉन a प्लस वन इंटू a माइनस वन, दैट इज a स्क्वायर माइनस वन। अपर लिमिट इन्फिनिटी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेन इनवर्स जीरो, दैट इज जीरो। सो हमारे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमारे पास में आया पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास में फाइनल वैल्यू आई इंटीग्रेशन की पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। देखो पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर है ऑप्शन में, हमारा आ रहा है पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। यहां से हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस ए। देखो यहां से हम इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a माइनस वन का स्क्वायर लिखें या वन माइनस ए का होल स्क्वायर लिखें, दोनों ही सेम होगा, है ना। और अच्छा यहाँ पर हमें ये भी गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 है, तो 0 और 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो हम वन माइनस ए स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से अगर वन माइनस ए स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए का होल स्क्वायर। सो अब यहां से फिर से चेंज हो जाएगा, ये वन माइनस ए हो जाएगा, यहां भी ये वन माइनस ए हो जाएगा। सो यहां से क्या बचेगा, वन माइनस ए वन प्लस ए, तो ये वन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली वन माइनस पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर जो है ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।